मंगेशकर आज इंतकाल कर गई हैं और अपने अंदर वो एक एकेडमी थी, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़न की दुनिया का एक ऐसा बाब बंद हो गया जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा नुकसान है ये? मेरे ख्याल में ये किसी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, किसी तलु होता है और जहाँ सूरज गरूब होता है वहाँ पर इंसानों के ऊपर कुदरत का, फितरत का, अल्लाह ताला का जो एहसान था इस आवाज़ की सूरत में, वो आज खामोश हो गया है। आज लता मंगेशकर हम में नहीं है, उनकी आवाज़ जो है वो हमारे तमाम दुनिया भर के लोगों के लिए खुदा की तरफ से एक अतिया था, एक एहसान था। वो एहसान, वो कुदरत का अतिया अब नहीं रहा है। और लता मंगेशकर की मौत जो है एक आलम के अंदर, दुनिया के अंदर और मायूस लोगों के अंदर जो करोड़ों की तादाद में है, जो अरबों की तादाद में है, जो भूख, अफलास, नादारी, बीमारी में बहुत सताए हुए हैं, उन्हें खुश होने के लिए, उनके अंदर मुस्कुराहट लाने के लिए, उनके अंदर उनकी रूह में एक ताजगी लाने के लिए वो आवाज़ जो थी वो कुदरत की तरफ से एक अतिया थी। और जो एक पूरा का पूरा तकरीबन एक सदी का सफर है। इस एक सदी में यही होगा कि 8 अशरों तक वो मुसलसल एक बहुत ही फाल सदाकार गुलकार के तौर पर और एक अच्छे शुरू में गाने वाले के तौर पर हमेशा हमारे दरमियान रहेंगी। इस दुनिया के लोगों के कानों के अंदर उनकी आवाज़ रस घोलती रहेगी। वो बुलबुल हिंद थी तो बुलबुल हिंदी कहा जाएगा, लेकिन वो इस पूरी दुनिया में एक 1.5 अरब इंसान इस साउथ अफ्रीका के साउथ एशिया के इस खित्ते में रहते हैं। जाहिर है 1.5 अरब इंसान तो में कोई ऐसा नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो, जिसने उनकी आवाज़ ना सुनी हो। और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।